आपने भी ये गुफ्तगू सुनी, फितना अल खवारिज किसी भी मुल्क की सरजमीन को अगर इस्तेमाल करके किसी दूसरे मुल्क के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों का हिस्सा बनते हैं, तो आप मुझे बताएं कि शरई एतबार से बताइएगा, क्या उस मुल्क के पास जो कि विक्टिम है, जिसके अंदर दहशतगर्दी की जा रही है, वो इख्तियार रखता है कि वो जवाब दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा चीफ आर्मी स्टाफ, बल्कि अब तो वो हमारे इस वक्त CDF बन चुके हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। इज्जत माफ जनाब जनरल फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में जो एक फिक्री और एक तारीखी किताब व सुन्नत के दलाइल से मुज़य्यन खिताब किया है, मैं समझता हूँ वो दीनी तालीमात के ऐन मुताबिक था। और पैगाम पाकिस्तान जो एक तारीखी कौमी दस्तावेज तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम ने, दीनी क़यादत ने कुछ साल पहले मिल बैठ कर तय किया था और दुनिया भर में उसको तमाम इल्मी हल्कों में, दीनी हल्कों में, आलमी हल्कों में पजीराई हासिल हुई। एंड उसके मुताबिक वो उनकी गुफ्तगू थी। और यकीनन जो भी आपने बात की अफगानिस्तान के हवाले से, उन्होंने बड़े वाज़ेह ख्यालात के इज़हार किया है कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन उसको चाहिए था कि वो बरादर मुल्क होने का सबूत देता। खास तौर पर पाकिस्तान के जो उनके साथ एहसानात थे, हमारा अखलाकी बरादराना उनके साथ बर्ताव था, साल हर साल जो हमने उनको सीने के साथ लगा कर रखा, मेहमान नवाजी की, उसका भी तकाजा था, बरादर होने का और पड़ोसी होने का भी इस्तेहकाक था। मगर इन से फरामोश करके वहाँ ऐसे अनासर को पनाह दी और उनको ये मौका फराम किया जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है कि जिन्हें किसी तौर पर भी ना सच्ची बात है वो इंसानी बरादरी के तौर पे देखा जा सकता है, ना दीनी तालीमात की रूह से उन्हें जायज़ करार दिया जा सकता है। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल इमाम जुन्नतुन फलयुकातिल मिन वराई, रियासत के अंदर रियासत कायम करना और फिर उसको ढाल कर देना, ये बिल्कुल कतई तौर पर दीन की तालीमात है। इस अपनी पॉलिसी पे गौर व फिक्र करना होगा और उन्हें पाकिस्तान के एहसानात को, मोहब्बत को, खुबत को याद रखते हुए अपनी पॉलिसी को दुरुस्त करने की जरूरत है, सही सिमत इख्तियार करने की जरूरत है। उसमें उनका अपना भी इस्तेहकाम है, उसका अपना भला है और पाकिस्तान के साथ उनके जो मजबूत ताल्लुकात है उसमें उनके लिए भी फैसला एक जरिए। अगर मैं ये समझता हूँ कि उस मौके पर तमाम दीनी उलमाए किराम ने उनके तमाम ख्यालात से बिल्कुल भरपूर इत्तफाक का इजहार किया है और उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान की जो दीनी क़यादत है उनसे भी ये मुतालबा किया है कि हमारा दीन इस्लाम जो दीन अमन है, जो हमें सलामती का पैगाम देता है और इल्म और कलम की हमें दावत देता है, हमने इल्म और कलम के जरिए भी अपने पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात है, ज़िमन में भी किताब और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में अपनी कौम की रहनुमाई हमने फराहम करनी है। कौमी रहनुमाई की बात कर रहे हैं, वहाँ मुझे ये बताएं, अगर अफगान हुकूमत ये फतवा देती है कि जिहाद सिर्फ रियासत के अहकामात के बाद ही किया जाएगा, तो आपको लगता है फितना अल खवारिज की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं मनफी, वो रुक सकेंगी? यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस का और फील्ड मार्शल के इस तारीखी खिताब का ये असर हमने देखा है। इस खिताब के, इस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद वहाँ 1000 उलमाए किराम ने मिल बैठकर ये फतवा दे दिया है कि हम किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मैं ये समझता हूँ ये फील्ड मार्शल के उस अजीम और तारीखी खिताब का नतीजा था और हम इस फतवे को सच्ची कदर की निगाह से देखते हैं। अगर इसके असरात उन लोगों तक पहुँच जाए कि जो इस वक्त ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, जो इन कार्रवाइयों के साथ शामिल होना वो दीन समझते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उनको चाहिए कि अपनी इन पॉलिसियों पे नजर करें और उलमा ने जो फतवा दिया है उस फतवे का एहतराम करें, उसकी पैरवी करें। कोशिश तो बहुत की जा रही है कि इनको प्यार और मोहब्बत से समझाया जाए, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मसूद साहब, आप मुझे बताएं कि जहां अभी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, वो ये कह रहे हैं कि इनको समझाया जाए, इनके साथ बैठा जाए, बात की जाए, मगर ये तो सुनते नहीं हैं। दूसरी जानिब आप देखें अमेरिका क्या कह रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन किस तरह अमेरिका में होने वाली दहशतगर्द जो इंसिडेंट पेश आया था दहशतगर्दी का, उसमें भी इंगेज पाए गए, इन्वॉल्व पाए गए। उसके बाद आपको लगता है कि अमेरिका भी आराम से नहीं बैठेगा? तो क्या किसी नई जंग को हवा दी जा रही है? क्योंकि रोकना तो है ना अफगानिस्तान को किसी ना किसी तरह। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, पहले तो मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा, जो 1000 उलमा काबुल में उन्होंने 2-3 दिन का एक वो सेशन वहाँ पे किया, उसके बाद जो एक डिक्लेरेशन वहाँ से आई है,
दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। देखे पास्ट में भी हमने देखा मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा की तरफ से भी इस तरह के बयानात आए थे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और सिमिलरली ये भी देखें कि इसको पहला जो फोकस था, पॉइंट जो था, उन्होंने ये कहा अगर अफगानिस्तान पे कोई थ्रेट आता है, बाहर से कोई कुछ करता है, हम तमाम अफगानों ने मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला करना। और दे वर रेफरिंग टू पाकिस्तान। एक तो वो चीज़ है। सेकंड इज नॉट न्यू। देखिए पहले दफा स्पेसिफिक फतवे में बात की जाती कि अफगान जो नेशनल्स हैं अव्वल तो वो भी नहीं जाएंगे। सेकंड ये बताते जो यहाँ पे आके जिन्होंने सो कॉल अगर मान लेते हैं कि शेल्टर लिया है, तो वो भी यहाँ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल, खाली कहने से कुछ नहीं, क्योंकि ऑन हमने कोई चीज़ नहीं देखी है इन पास 4 साल में गुजरे। बल्कि देखें फैसिलिटेशन हो रही, तश्कीलें जो आ रही हैं, देखें खैबर पख्तूनख्वा में 172 तश्कीलें आई हैं, और उसमें जिस तरह फील्ड मार्शल ने जिक्र किया है कि 70% तो अफगान नेशनल्स थे, तो वो तवातर के साथ आ रहे हैं। या तो फिर मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा के जो फतवे थे, उनके जो डिक्री थी, उसको तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा देखें कि जहाँ पे जितने लोग मारे गए इस साल मैबित से पहले तक 137 तो इस साल मारे गए हैं अफगान नेशनल से, जो फितना और ख्वारिज के साथ आ रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि ये देखें कि ये सिर्फ वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि उनको पता है पाकिस्तान की तरफ से लाइकली एक जवाब बन रहा है, और जवाब आएगा पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल में उनका एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। सेकंड जो डेवलपमेंट हुई है दुनिया में, देखें स्पेशली वाशिंगटन में जो वाक़ियात हुए हैं, जिसमें रहमानुल्लाह पकड़ा गया था और वहाँ पे वो उसके फिर लिंक्स एस्टेब्लिश हुए हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कोई 24 और अफगान नेशनल्स वहाँ पे पकड़े हैं। और फिर देखें कि दुनिया में 41 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने थ्रेट अलर्ट्स जारी किए हैं ऑफ द अफगान स्लीपर सेल्स इन दोज कंट्रीज, 41 कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन ने 92 थ्रेट अलर्ट्स जारी किए हैं रिलेटेड टू अफगान नेशनल जो रेडिकलाइजेशन थ्रेट्स हैं। खाली जर्मनी ने 118 उन्होंने इतलात दी हैं कि अफगान के प्रेजेंस से सस्पिशियस, यानी कि ये वायरस फैल चुका है, ये वायरस फैल चुका है। जी आप बिल्कुल है। और अभी देखें कि अभी आप जिस तरीके अब इसलिए अमेरिका के पास देखें बहुत कम ऑप्शंस अमेरिका के पास भी है। अमेरिका देखें पहले प्रेसिडेंट हमने बात की थी, वेपन्स की बात की कि $7.2 बिलियन के वेपन्स ही सेट की स्टेट ऑफ आर्ट के वेपन्स हम छोड़ के आए, हमने वो वापस लेने हैं। फिर उन्होंने प्रोग्राम की बात तो पहले ही बात है कि छोड़ के क्यों आए थे। आज जब वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान इस बात का ऐलान कर रहा है कि अफगानिस्तान जदीद असलहे का इस्तेमाल भी कर रहा है, जो थोड़ा बहुत उनके पास अमेरिका छोड़ के गया है, लेकिन अब क्या कर रहा है अमेरिका, अब क्यों आकर इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है। खैर जहाँ तक स्टेटमेंट्स की बात है, मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट भी याद आता है जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान ने भारत को किस तरह नाको चने चबाए हैं। अमरीकी सदर भी मोतरफ हैं पाकिस्तान की जो जंगी महारत है उसके बाद अफगानिस्तान किस जोम में मुब्तला है, किस गलत फहमी का शिकार है। इन्हें नहीं पता कि फील्ड मार्शल या पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, अगर वो ये इरादा रखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो फिर इस चीज़ का सदेबाद किया जाएगा। किस गलत फहमी में मुब्तला है, ये जवाब हम शहजाद हुसैन भट्ट साहब से ले लेते हैं। देखिए मुनीज़ मोइन साहबा, बात यह है कि आज पाकिस्तान एक नहायत हसास मोड़ पर खड़ा है, और बात यह है एक तरफ फितना और खारिज पाकिस्तान के नाम पर दहशत गर्दी की नई लहर आ रही है, दूसरी जानब सवाल यह है कि अफ़गानिस्तान का इंतखाब जो है वो आखिर होगा क्या। बात जो आपने इंट्रो में बात की, इल्मा मुशाहिद कॉन्फ्रेंस हुई है, और मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है कि तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो उल्मा है उन्होंने भरपूर शिरकत की, और पूरे पाकिस्तान ने अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पीछे खड़े होकर तमाम उलमा ने ये लब्बैक का नारा लगा दिया है। अब बात यह है कि उस मौके पर फील्ड मार्शल साहब ने खिताब भी किया है। उस खिताब में तो बातें बिल्कुल सीधी सीधी और वाज़ेह तौर पर हो गई है। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने पहली बात तो यहीं से शुरू की, 70% जो हमला है उसका रिस्पॉन्सिबल अफगानिस्तान को करार दिया गया है कि अफगानिस्तान से हमारी जानिब जो हमले हो रहे हैं और जो मेन दहशत गर्दी हो रही है उसमें अफगान शहरी मुलव्वस है। और ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ संगीन इंकिशाफ है, और ये बहुत बड़ी बात है कि 70% तो वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, बात ये है, इसमें अहम नुक्ता जो है वो गौर करना पड़ेगा, जो आप बात पहले कर रही थी कि जिहाद का जो फतवा है, मैं समझता हूँ जिहाद का फतवा दे कौन सकता है, ये किसी ग्रोह या तंजीम या खुद साख्ता अमीर का जो अख्तियार है वो नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं।
یہ ریاست وقت کو یہ حق حاصل ہے یا تو افغانستان کلیئر عبوری حکومت جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ واضح موقف دے دے اور ریاستی اختیار اپنا استعمال کرے کہ جی جہاد کرے، پاکستان سے مخالفت کرنی ہے، پاکستان ہمارے بارے میں نہیں آتا تو ٹھیک ہے لڑائی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن کسی گروہ یا مسلح تنظیم کی بات کرے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بندوق اٹھا کر قتل و غارت کے نام پر جہاد شروع کر دے گا۔ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بات آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے واضح طور پر کلیئر کر دی ہے اور یہ خوشخبری ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری جو سمت ہے اس کا تعین ہو گیا ہے اور بات واضح ہو گئی ہے کہ دہشت گردی نہیں، یہ مذہب کے نام پہ نہیں، یہ خالصتاً فتنہ اور فساد ہے۔ اب فیصلہ سیکیورٹی کا نہیں ہے منیز، یہ بات ہے نظریے کی، بیانیے کی اور ریاستی رٹ کی۔ اس محاذ پر جب علماء سارے اکٹھے ہو گئے، اب ریاست ساتھ مل گئی، اب پاکستان کی عوام ساتھ مل گئی، تو تینوں کو ایک صف پہ کھڑا ہو کر جو لبیک کی آواز آئی ہے اس کے بعد افغانستان کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور آخری لائن ہے کہ آپ جو فرما رہی تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ سنتے نہیں، اور یہ بالکل سنتے ہیں منیزے، ان کو گولی کی زبان آتی ہے۔ یہ جب بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے نا تو نہ وہ کاروبار کرتا ہے، نہ وہ سی ایس ایس کرتا ہے، نہ وہ کہیں آنے جانے کے لیے کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ صرف کاروبار کرتے ہیں اسلحے کا، منشیات کا، امریکہ سے ڈالر کیسے لینے ہیں، کے پی کے سے ڈالر کیسے لینے ہیں، بتھا کیسے لینا ہے، ان کو یہ سمجھ آتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کا جواب صرف یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دے گا گولی کا جواب، اب گولی سے دے گا۔ لیکن جہاں آپ گولی کا جواب گولی سے کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے ایک مستحکم اور ایک خود مختار افغانستان کی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو اس سے ریلیٹ کریں گے خطے کے امن کو، خطے کا امن بھی اسی طرح ہی ممکن ہوگا، لیکن باہمی احترام، عدم مداخلت، مذاکرات ہمیشہ سے پاکستان کی خواہش رہا ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی کیا جائے۔ لیکن اگر مگر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ افغانستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی اور اس سے افغانستان کا اپنا ہی زوال شروع ہو جائے گا۔